प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज पाइथन में देखेंगे कि व्हाट आर डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए हम इंट टाइप का डेटा, जैसे मान लीजिए 2 हम स्टोर करा रहे हैं किसी वेरिएबल में। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है? इंट टाइप का। ठीक है, मान लीजिए हम कोई पॉइंट में वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 6.7। ठीक है, तो ये किस टाइप का है? ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है, तो डेटा टाइप इज़ अ स्टोरेज फॉर्मेट। ठीक है, तो हम डेटा टाइप की डिफिनेशन बोल सकते हैं, डेटा टाइप्स इज अ स्टोरेज फॉर्मेट। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम डेटा स्टोर करा रहे हैं उसका क्या है, हर एक का टाइप है। अगर होल नंबर है तो वो इंटीजर टाइप का है, अगर पॉइंट में वैल्यू है तो फ्लोट टाइप का है। मान लीजिए किसी का नेम है ना, मान लीजिए अमित। ठीक है, तो ये किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का। अच्छा, जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में देते हैं, करेक्ट। ठीक है, सपोज मान लीजिए अगर आप किसी भी नंबर पे भी डबल इन्वर्टेड कोमा आप लगा दोगे तो वो स्ट्रिंग में माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका टाइप चेक करने के लिए कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम कैसे मान लें ना, तो डेटा चेक करने के लिए, डेटा टाइप चेक करने के लिए एक टाइप फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए ए में अगर जो भी कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किस टाइप का है, ये टाइप बताएगा। ठीक है, मान लीजिए ये फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो इसके अलावा भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे मान लो लिस्ट होता है ना। ठीक है, तो अभी आप आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर हमें स्टोर कराने हैं तो वहाँ पे हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैसे वो सिंटेक्स होता है। ठीक है, और टपल भी होता है। ठीक है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। ठीक है, डिक्शनरी भी होता है। तो ये सब क्या है? डेटा टाइप्स की अलग अलग फॉर्मेट है ना। डिक्शनरी में क्या होता है? की और वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो इसमें लिस्ट में सिर्फ वैल्यू है। ठीक है, इसका कुछ इंडेक्स होगा, और डिक्शनरी में की और वैल्यू रहते हैं। की मीन्स कि इसका कुछ इंडेक्स है, मान लीजिए जैसे नटराज कंपनी है। ठीक है, उस ये क्या हो गया? ये की हो गया। पेंसिल, ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से अभी हम आगे चल के डिक्शनरी समझेंगे। ठीक है, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है। ठीक है, डिक्शनरी होता है, इस तरीके के होते हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या है? टाइप। अब आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम 2 स्टोर कराते हैं ना। अब इसका मान लीजिए हमको टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे हम ए लिए। ठीक है, इसको टाइप के अंदर रखते हैं। ठीक, ठीक, इस तरीके से ये सिंटेक्स होता है। अब इसको हम चेक करते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको रन कराते हैं। ठीक है, रन का शॉर्टकट की क्या होता है? F5। अगर आप लैपटॉप में चला रहे तो फंक्शन के साथ F5। ये देखिए इंटीजर आ रहा है ना इसका डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप ऑपरेटर काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लोट दे दिया ना, पॉइंट में वैल्यू दे दी 2.9। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने दिया मान लो बी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने दिया यहाँ पे सी नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया मान लो हेलो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे मान लो हम सी देते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं सेव करके इसका डेटा टाइप क्या बताता है ना। ये देखिए, पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 2 के ऊपर इनवर्टेड कोमा लगा दिया ना, तो ये भी स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है, भले वो उसके अंदर नंबर लिखा हो, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये देखिए स्ट्रिंग बन गया। तो इन्वर्टेड कोमा अगर किसी नंबर में लग जाता है तो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को इसके अलावा लिस्ट भी होता है ना, तो लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से होता है, ठीक है। अभी आप इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ले लीजिए, आगे चल के इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी नाम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं डी, ठीक है। तो डी किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का ना। यहाँ पे सेव करते हैं, रन कराते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका टाइप क्या है, लिस्ट। अब मान लीजिए मेरे को टपल देना है, टपल में स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी आप नंबर दे दो, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका टाइप हमें चेक करना है, ठीक है, तो ये हम टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने दे दिया ई, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, टपल टाइप का ना, ठीक है। ये देखिए टपल आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे किसी ने डिक्शनरी इनपुट किया है ना, डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है करली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो नटराज, ठीक है। उसके बाद पेंसिल, ठीक है। मान लो इसका कुछ प्राइस होगा, ठीक है, प्राइस, ठीक है, मान लीजिए 20 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिस्ट देते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसको टाइप में स्टोर कराएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, डिक्शनरी ना, देखिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये डेटा टाइप्स का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पाइथन के अलावा इस चैनल पे आपको C++, जावा, वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे।